नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन और विचारों के बारे में बात कर रहा हूँ। जीवन की बुनियाद जो है विचार है, सोच है, उसके ऊपर मैं बातें कर रहा हूँ। आप ये एक उदाहरण के रूप में समझिए कि अगर आपके पास एक खाली ज़मीन है और उस पर आप मकान बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे मकान बनाएंगे? खाली ज़मीन पर मकान बनाना बहुत सरल है। हम लोग सिर्फ उसे अपने ड्राइंग के हिसाब से खुदाई करना शुरू कर देते हैं, नींव की खुदाई करना शुरू कर देते हैं और उसमें स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। फाउंडेशन बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए इसमें कोई ज़्यादा सोच की बात नहीं है और आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर हम आपके पास कोई पुराना मकान है जो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, जो खंडहर हो चुका है और वहीं पर आपको मकान बनाना है, तो आप क्या करेंगे? उसी स्थान पर अगर आपको नया मकान बनाना है जहाँ की पुराना मकान खड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उसमें वही विधि बदल जाती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ती हैं जो पहले केस में नहीं करनी पड़ती। सबसे पहले हमें सारे खंडहर को तोड़ना है, सारे पुराने जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, उसको बिल्कुल उसको ज़मींदोज़ करना है, उसको तोड़ देना है। तोड़ करके सारे मलबे को हटाना है, पूरे एरिया को साफ़ करना है, पूरे क्षेत्र को सफाई करनी है अच्छे से और उसको समतल बनाना है। उसके बाद फिर वो जब समतल हो जाएगा तब फिर हम वही पुरानी विधि अपनाएंगे। हम उसमें नींव के लिए गड्ढे खोदेंगे और फिर उसमें इमारत बनाना शुरू नींव बनाएंगे और फिर इमारत बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, 2 प्रक्रिया कि हम मलबे पुराने बिल्डिंग को तोड़ेंगे, उसको तोड़ के उसके मलबे को साफ़ करेंगे और समतल बनाएंगे। ये विधि जो है वो हमारे जीवन में भी लागू होती है, क्योंकि हमारा जीवन भी है, आज इतनी हमारी उम्र हो गई, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गई, तो हमारे भी अंदर भी जो पुरानी विचारों का खंडहर बना हुआ है, पुराने विचारों की जो इमारत बनी हुई है, जो टूट फूट रही है, उसको पहले हटाना पड़ेगा। मगर नए विचार से काम करने हैं, आज के विचार से काम करने हैं, तो हम एकाएक नए विचारों में नहीं आ सकते, क्योंकि पुराने विचारों को हमें हटाना पड़ेगा, उसे ध्वस्त करना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी, उसको बिल्कुल मलबे को हटाना पड़ेगा। उसके बाद से हम नए विचारों पर कार्य कर सकते हैं। हम अगर तुरंत नए विचारों में काम करने लगेंगे, तो वो हमारा दिमाग स्वीकार नहीं करेगा और हम पुराने विचारों में फिर चले जाएंगे। इसीलिए ये आवश्यक है कि जो हमने सीखा है, जो हमने सोचा है, उसको बदलना है, उसको हटाना है, उसको इरेज़ आउट करना है, उसको अनलर्न करना है। उस जो सीखे हुए काम को हमें अनसीख करना है, उसको सीखना, उसकी सीख बंद करनी है। तब उसके बाद हम नई चीज़ सीखेंगे तो वो काम करेगी। यह बहुत ही सामान्य सी बात है। अगर लिखे हुए कागज़ पर आप लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते कुछ। अगर लिखे हुए बोर्ड पर आप कुछ लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। आपको उसे मिटाना पड़ेगा, पुरानी लिखावट को मिटानी पड़ेगी, साफ़ करनी पड़ेगी, तभी फिर उसको नए सिरे से लिख सकते हैं। इसलिए आपको नई चीज़ सीखने के साथ साथ पुरानी चीज़ों को भूलना आवश्यक है। पुरानी व्यवस्था को भूलना आवश्यक है, पुरानी सिस्टम को छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना छोड़े नए सिस्टम को आप पकड़ नहीं सकते। इसलिए ये कहा जाता है कि आपको पहले अपने दिमाग को साफ़ करना है, फिर नए विचारों को सामने लाना है। लेकिन ये प्रक्रिया एक साथ ही साथ होती है। इसके लिए हमको अलग से कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें नए विचारों के साथ साथ पुराने विचार हमारे हटते जाते हैं। पुराने विचार हमारे जो है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उनका प्रभाव कम होने लगता है और नए विचारों का प्रभाव ज़्यादा होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें ध्यान से और थोड़ा अधिक मात्रा में पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है और लगातार पढ़ना है, ताकि हमारे दिमाग पर जो काई जमी हुई है, हमारे दिमाग में जो पुराने विचारों का खंडहर बना हुआ है, वो ध्वस्त हो, वो टूटे और फिर उसकी सफाई भी हो और फिर नए विचारों का उसमें निर्माण हो सके। ये बहुत आवश्यक है, ये प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए जब हमें नए विचार पढ़ने के बाद भी उसका लाभ सब कुछ समय तक नहीं मिल पाता है, हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। कारण यही है कि हम पुराने विचारों से भी ग्रस्त हैं। पुराने विचार और नए विचारों में संघर्ष होता है और संघर्ष होने के कारण अगर नए विचार कमज़ोर हैं तो पुराने विचार ही हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर। हम नए विचारों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हमें इतना अधिक नए विचारों को लाना है कि ताकि वो पुराने विचारों को ओवर पावर कर लें, उनको वो कंट्रोल कर लें, उनको वो रिप्लेस कर दें। तभी नए विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा और उसका लाभ हम ले सकते हैं। यह बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन बहुत ही आवश्यक बात है। हम इसे दरकिनार करते हैं। हम थोड़ा बहुत पढ़ करके, जान करके, सुन करके हम सोचते हैं कि हमारा जीवन क्यों नहीं अच्छा हो गया।
हमें अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिले? हमने तो इतना किया, हमने तो ऐसा किया, तो मैंने वैसे किया, ऐसा सीखा, वैसा सीखा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे विचारों में जब तक कि ये संघर्ष चल रहा है, पुराने विचार और नए विचारों में संघर्ष चल रहा है, तब तक हमें रिज़ल्ट आशातीत नहीं मिलेगी। हमें उस तरह के रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। जब तक कि हमारे पुराने विचारों को परास्त नहीं करके नए विचार नहीं उभरेंगे, तब तक उनका पावर नहीं बढ़ेगा, तब तक उनका असर नहीं पड़ेगा हमारे दिमाग पर, हम उसके अनुसार काम नहीं करेंगे, तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा हमें। ये हमें समझना होगा, हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि इसके लिए हमें तैयारी करनी है, ये सोच करके कि हमें जो विचार हम ले रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसमें पुराने विचारों को हटाने के लिए भी समय चाहिए, उसके लिए भी प्रयत्न करना होगा, और तब इसको नए विचार उसमें काम करना शुरू कर देगा। अपने को नए विचारों से विमुख होना है, वो छोड़ना है, तब नए विचार हमें फ़ायदा पहुँचाएँगे। ये जानना बहुत आवश्यक है, ये समझना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए हमें धैर्य होना चाहिए, इसके लिए हमें लगातार काम करने का साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। ये सब चीज़ें किताबों से मिलती हैं, पुस्तकों से मिलती है। हम जो है अपने सही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और बिना थके, बिना हारे, बिना हताश हुए। ये मेरी आपसे विनतियाँ है, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को समझ लें कि पुस्तकें पढ़ना, इस तरह की पुस्तकें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमने कुछ पुस्तकों के नाम बताए थे आपको, इसलिए उन पुस्तकों को खरीद करके आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।